Hello everyone, welcome to Fearless Maths. Today we are going to study converse of Thales theorem. जैसा कि पहले हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम क्या होता है। थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई मेरे पास ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम को रिवाइज करते बेटा। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता हो किसी पॉइंट पे, सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है एबीसी और ये लाइन है डीई। अगर डीई पैरेलल है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम बोल सकते हैं कि एडी का रेशियो बीडी के साथ इक्वल होगा ई का रेशियो ईसी के साथ। ये कहता है हमारा थेल्स थ्योरम, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अब की बार आपको पैरेलल लाइन नहीं दी गई है, अब की बार दी गई है आपको रेशियो। आपको प्रूव करना है कि जिन दो साइड जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आपको ये थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल में देखते हैं बेटा, ट्रायंगल में क्या गिवन है, ये मान लेते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ए, बी, सी, सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई। नाउ converse of Thales theorem कहता क्या है? If a line divides any two sides of a triangle proportionally, the line is parallel to the third side. तो कह रहा है स्टेटमेंट कि एक लाइन है डीई जो ए बी और ए सी को डिवाइड करती है प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मतलब गिवन है आपको इन ट्रायंगल ए बी सी एडी बाय बीडी टू इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, जिस पॉइंट ने इनको प्रोपोर्शनली डिवाइड किया है, उन दो पॉइंट्स का लाइन अगर ज्वाइन कर दे डीई, तो डीई क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए किसके? डीई पैरेलल टू बीसी थर्ड साइड। ओके। नाउ अब हम बोल सकते हैं ना, अच्छा, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हमने एक लाइन और ड्रॉ किया है। ड्रॉ अलाइन 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 डी एफ। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है डी एफ। इस पॉइंट को नाम देते हैं डी एफ। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन से डी एफ। नाउ करना क्या है, ध्यान से देखना। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ, 1 मिनट। प्रूफ प्रूफ में क्या है स्टेटमेंट देंगे हम? प्रूफ में बस इतना लिखना है कि हम मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं लेट, इफ पॉसिबल लेट DE is not DE is not parallel to BC। और हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं कि DF जो है ना, वो पैरेलल है किसके? BC के। नाउ अगर DF, अगर ये लाइन DF, ये वाला लाइन DF अगर BC के पैरेलल है, देखने से नहीं लग रहा लेकिन मान लेते हैं,
अगर है तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो ये दोनों पॉइंट्स अदर साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना, देन 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 बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं ना, इफ डी एफ पैरेलल बी सी, ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। ध्यान से देखना बेटा एक बार और फिगर को। हमने बोला कि हम मान लेते हैं कि डीएफ ही बीसी के पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं ना, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। बस अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन ऐड कर देते हैं। किसको? एडिंग एडिंग वन बोथ साइड, वन बोथ साइड। ओके, अगर हम वन बोथ साइड ऐड कर देते हैं तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? अच्छा एक मिनट, इसको इक्वेशन वन नाम कर देते हैं बस। अगर हम अ, अच्छा एक चीज और, यहाँ हमको गिवन क्या था? गिवन क्या था? ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी के गिवन इक्वल है। तो हम यहाँ से इसको भी इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन टू। तो बोल सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारे पास क्या है? ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। यही आएगा क्योंकि दोनों तरफ एलएचएस में एडी बाई बीडी है, तो हम आरएचएस को इक्वल कर सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं वन बोथ साइड। नाउ एडिंग नाउ एडिंग वन बोथ साइड, वी गेट ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस वन। इनको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? ए ई प्लस ई सी बाय ई सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी बाय एफ सी। नाउ एक बार फिगर को ध्यान से देखते हैं। फिगर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए एफ ए एफ प्लस एफ सी ए सी के बराबर है, और ए ई प्लस ई सी ये भी ए सी के बराबर है। तो जहां जहां ए एफ प्लस एफ सी दिख रहा है वहां भी ए सी लिखने वाले हैं, और जहां पे ए ई प्लस ई सी लिख रहा है वहां भी ए सी लिखने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया कि ए सी बाई ई सी, ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ सी। नाउ न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दे बेटा, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दे, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दे। यहाँ से क्या मिल रहा है? एसी एसी कट जाएगा तो मिलेगा क्या? ईसी इज इक्वल टू ईसी इज इक्वल टू एफ सी। नो, ये तभी पॉसिबल है ना जब एफ और ई दोनों कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि हमने तो ट्रायंगल पे दोनों को दो जगह दिखा रखा है।
हमने एफ को यहाँ दिखाया है, ई को यहाँ दिखाया है। अब दोनों एक जगह नहीं है, तो कैसे इक्वल हो सकते हैं? बोलो। ई से सी तक का डिस्टेंस और एफ से सी तक का डिस्टेंस तभी इक्वल होगा जब ई और एफ दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज दिस इज पॉसिबल पॉसिबल ओनली व्हेन ओनली व्हेन ई एंड एफ ई एंड एफ coincide with with each other। और अगर ई और एफ कोइंसाइड कर गया तो इस लाइन का कोई वैल्यू नहीं रह गया जिस लाइन को हमने ड्रॉ किया था, यानी कि ई एफ और डीई एक ही, डी एफ और डीई एक ही लाइन है। और जो हम डी एफ को पैरेलल माने थे, अब वही डीई पैरेलल होता हुआ दिख रहा है। तो मीन्स यहाँ लिख सकते हैं, दिस मीन्स डी एफ डी एफ coincide coincide with line line DE, therefore DE is parallel to BC। हो गया प्रूफ? बस इतना ही प्रूव करना था कि अगर ट्रायंगल में दो पॉइंट्स हैं, दो साइड्स पे, जो उन साइड्स को रेशियो में बांट रहे हैं, वो रेशियो बराबर है, प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है। नाउ, तो हमारा हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो अब तक हमने दो थ्योरम पढ़ा, आज उनपे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये पॉइंट है पी क्यू, और गिवन ये है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के। नाउ, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। और ए से क्यू तक का लेंथ दिया हुआ है 18, ए से क्यू तक का लेंथ दिया हुआ है 18, क्यू से सी तक दिया हुआ है 12, और पी से बी तक दिया हुआ है 8। आपको ए से पी तक का लेंथ बताना है। कैसे निकालोगे? हाउ हाउ टू फाइंड? सिंपल है। जैसे अभी हम इसमें, इस ट्रायंगल में एक साइड देख रहे हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो आसानी से हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे? थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना। सिंस सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, therefore by Thales थ्योरम हम ये बोल सकते हैं ना, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। नाउ, AP की वैल्यू कितनी है नहीं पता, AQ की 18, QC की 12, PB की 8। ओके, पुट कर देते हैं यहाँ पे, AP बाय 8 इज इक्वल टू 18/12। नाउ यहाँ से AP निकल जाएगा क्या? AP निकल जाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें 8 का, तो 18 × 8/12। और ये सब सॉल्व होके कितना है? 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में
दो से चार बार में, 4 3 12, आंसर आएगा 12, 12 यूनिट। समझ में आया? समझ में आया? नाउ अगेन दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन है, नाम दे देते ए बी सी। ये दिया हुआ है बेटा 7.5, 2.5, ये पूरी लेंथ दी गई है, 12 यूनिट, और ये लेंथ दी गई है 3 यूनिट। आपको बताना है, आपको बताना है कि इस एंगल का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड। नाउ इसमें गिवन नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें बस इतना ही डेटा है कि आपको, मान लो इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। तो इतना ही डेटा है कि AQ दिया है, QC दिया है, AB दिया है, PB दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा का सम बताना है। तो कैसे करोगे बेटा? जो गिवन है पहले वो लिखेंगे सोल्यूशन। क्या गिवन है अपने पास? अपने पास गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC, अपने पास गिवन क्या है? AQ इज इक्वल टू 7.5, QC इज इक्वल टू 2.5, और AB इज इक्वल टू दिया है 12 यूनिट, और PV इज इक्वल टू दिया है 3 यूनिट। तो हम AP निकाल सकते हैं क्या? AP निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। 12 - 3, 9 यूनिट, 9 यूनिट। ये AP कितना है? 9। नाउ अब इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? हम रेशियो निकाल सकते हैं, AQ/QC, AP/PB। क्योंकि हमारे पास जब साइड्स दिए हों तो हम रेशियो के बारे में सोच सकते हैं। तो AQ/QC इज इक्वल टू, कितना आ रहा है? AQ कितना है अपने पास? AQ है 7.5, QC कितना है? 2.5, और हमारा रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो कितना आ रहा है? 2.5 से 7.5 3 बार में कटेगा, तो 3/1 आ रहा है, 3/1 आ रहा है। ओके, हम दूसरे का भी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, AP/PB। AP/PB, हमने AP अभी भी निकाला 9 है, PB 3 है, तो ये रेशियो कितना आएगा? 3/1। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो सेम आ गया। ए AQ/QC इज इक्वल टू AP/PB। नाउ हम बोल सकते हैं ना, अगर कोई ट्रायंगल में दो पॉइंट्स ने जो प्रोपोर्शनल में दोनों साइड को बांटा है वो सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइन PQ इज इज पैरेलल टू BC बाय 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 कन्वर्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं ऐसा। नाउ अगर 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 ये साइड पी क्यू बीसी के पैरेलल प्रूव हो गया, तो हम बोल सकते हैं अल्फा और बीटा एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड बी सी। ओके, बी सी। ओके, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत प्रोपोर्शनलिटी की। मान लो प्रोपोर्शन होता क्या है? हमने उस दिन बताया भी था कि प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है जो दो रेशियो को इक्वल प्रूव करता है। प्रोपोर्शन एक रेशियो है, एक इक्वेशन है जो दो रेशियो को इक्वल बताता है। सपोज मेरे पास प्रोपोर्शन इस तरह का है, ध्यान से देखना। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल करके, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। और क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बाई सी, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। ध्यान से देखना, ए बाई, ये सी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जा सकता है, बी यहाँ जा सकता है, तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही सही है। और क्या लिख सकते हैं? और डी बाई बी इज इक्वल टू सी बाई ए, ये भी लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शन की इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई। अच्छा ध्यान देना, ध्यान देना। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं एपी दिया हुआ है ए यूनिट, ए क्यू दिया हुआ बी यूनिट, पीवी दिया हुआ है, इसी को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, सी यूनिट, क्यूसी दिया हुआ है डी यूनिट। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन हम क्या क्या लिख सकते हैं? अच्छा, गिवन है कि ये लाइन इस पे पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ वन ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ध्यान से देखना, ए प्लस बी बाई डी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये भी हो जाएगा, ये भी चलेगा। और क्या चलेगा? बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। ये तो अभी भी ऊपर भी देखा हमने। अगर इसमें वन ऐड करें दोनों तरफ तो क्या बनेगा? बी प्लस ए बाई ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई ए। ध्यान से देखना, तो यहाँ फर्क ये पड़ा है, ए प्लस बी होता है पूरा ए बी, पूरा ए बी, और बी क्या है? सिर्फ बीपी। और यहाँ पे सी प्लस डी कितना होता है? एसी, होल एसी। डी कितना है? सिर्फ क्यूसी। यहाँ पे बी प्लस ए कितना है? अगेन ए बी, बट ए कितना है? एपी है।
यहाँ पे सी प्लस डी कितना है, होल ए सी, और सी कितना है, ए क्यू। तो इतनी बात समझ में आई। मतलब हम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते करके हम बहुत तरीके से इनको लिख सकते हैं ना। ओके। नाउ अगेन मेरे पास क्वेश्चन है। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। एक क्वेश्चन है, जहाँ पे ये ये इसके पैरेलल है। मान लेते ए बी सी डी ई। नाउ नाउ मेरे पास गिवन है ये 7 है, ये 5 है, ये x है, ये y है। आपको निकालना है फाइंड फाइंड। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है y बाई एक्स क्या होगा। y बाई एक्स क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन x बाई एक्स प्लस वाई क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 5 बाई एक्स क्या होगा। 5 बाई एक्स क्या होगा। कैसे निकालोगे बेटा, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके। नाउ अभी हम ट्राई करते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा, इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखना। मैं डायरेक्ट, अगर ये पैरेलल है इसके इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या लिख दे बेटा। इफ डायरेक्ट लिखे क्या, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एबी। अगर ट्रायंगल में डीई डीई पैरेलल है एबी के, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो देन देन बाय थेल्स थ्योरम हम ये बोल सकते हैं, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 5/7। तो y बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 7/5। बस, पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्या चाहिए हमको, x बाई एक्स प्लस वाई चाहिए हमको। x बाई एक्स प्लस वाई चाहिए। तो इसी इक्वेशन में वन ऐड कर दे क्या, इसी इक्वेशन में वन ऐड कर दे, इसी इक्वेशन में वन ऐड कर दे। देखना, एडिंग इक्वेशन, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग एडिंग वन बोथ साइड। हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 7+5 बाई 5। तो यहां से क्या मिल गया, x बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/12। 5/12। हमने कुछ हमने थ्योरम लगाया पहले, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 5/x क्या होगा। 5/x क्या होगा, ध्यान से देखना। 5/x, अगेन
हम इसी इक्वेशन का यूज कर ले, इसी इक्वेशन का यूज कर ले। यहाँ से 5/x आ जाएगा क्या? 7 को यहाँ भेज देते हैं, x को यहाँ भेज देते हैं। नाउ फ्रॉम हियर हम लिख सकते हैं 5/x इज इक्वल टू 7/y। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? नो। दूसरा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इजी क्वेश्चन है। A and B are क्वेश्चन 4। आई थिंक क्वेश्चन 4 ये चलता क्यों नहीं है? क्वेश्चन 4 स्लोली स्लोली लिखना पड़ता है, तब भी नहीं चलता। A and B are A and B are the points on the side, points points on the sides PQ and PR of a triangle। PQ PQ and PR of a triangle triangle such that PQ PQ की वैल्यू दी गई है बेटा 12.5 12.5 यूनिट। PA दी गई है, PA दी गई है 5 यूनिट। ओके, और क्या दिया गया? BR दिया गया है 6 यूनिट, 6 यूनिट। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? PB दिया गया है 4 यूनिट। आपको बताना है इज 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 AB पैरेलल QR। तो आप आंसर दे दोगे, आप आंसर दे दोगे। पहले आपको ट्रायंगल विजुअलाइज करना होगा कि ट्रायंगल दिखता कैसा है। देखो, जैसे मान लो ट्रायंगल यहीं से उठाते हैं डायरेक्ट। मान लो ट्रायंगल उठा लिया हमने। मान लेते ट्रायंगल यही है अपने पास, PQR। ए और बी इस पे पॉइंट है, ए और बी इस पे पॉइंट है, ए और बी इस पे पॉइंट है। ए और बी ए और बी इस पे पॉइंट है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे करेंगे? देखना ध्यान से। गिवन क्या है? पीए दिया हुआ है क्या? पीए 5 है, पीए 5 है। ए क्यू दिया हुआ है? नहीं, पी क्यू पूरा दिया हुआ है 12.5। पी क्यू पूरा 12.5 है,
12.5 है, तो AQ कितना हो जाएगा? AQ कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। नाउ PV दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। BR दिया हुआ है 6। ओके, अब हम इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर हमको पैरेलल प्रूव भी करना है तो रेशियो चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा देंगे, है कि नहीं? तो हम निकाल लेते हैं पहले PA बाई AQ, जो कि किसके बराबर है? 5/7.5। और 5/7.5 5 से कितनी बार में जाएगा? 10 ऊपर ले ले तो 5 से ऊपर 10 और 5 से नीचे 15। डायरेक्ट किससे काट सकते हैं? 25 से काट सकते थे डायरेक्ट, ऊपर 2 बार में, नीचे 3 बार में। ओके, 2:3 का रेशियो आ गया। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं पीबी बाई BR। क्या आ रहा है? 4/6। और ये रेशियो भी 2/3 के इक्वल आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेशियो सेम है, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारा हमारा लाइन भी पैरेलल है। सिंस PA बाई AQ, PA बाई AQ, PA बाई AQ इज इक्वल टू PB बाई BR। therefore therefore by converse of Thales theorem हम बोल सकते हैं AB पैरेलल टू QR। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पूछा था ना, तो यस, यस इट इज पैरेलल। ओके, तो हमने अब तक थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दो ही थ्योरम पढ़े हैं, और उसके बेस पे जो भी 3-4 क्वेश्चन किए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो वो एक बार और लेक्चर देख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव किसी भी बुक से। एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, या फिर कोई भी बुक हो, पियर्सन हो, कुछ भी हो चलेगा। आप बस प्रैक्टिस कर लो कहीं से भी, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आने चाहिए, बन जाने चाहिए। अब आगे के कुछ लेक्चर्स में हम थेल्स थ्योरम के ऊपर बनाए गए कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे, चाहे वो मिड पॉइंट थ्योरम हो, इंटरसेप्ट थ्योरम हो जो आपने 9th में पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, बाकी मेन थ्योरम इतना ही है। और इसको यूज करके हम बाकी सारे रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे और उन पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और पिछले साल आए हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, और जहां भी हैं स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आज के लिए धन्यवाद।